देखो अच्छा लगता वो, देखो वो भी है, चेक कर लो तो दिखाओ। नहीं ये बड़ी लड़की है, वैसे है मजबूत ये वाला, ये वाला भी मजबूत है, लेकिन इसका डिज़ाइन ऐसा है कि बच्चों वाला नहीं है ना। यार ब्रेकर सारे ऑन कर जरा, ब्रेकर ऑन करो। पैदल के साथ हाँ ये बच्चों के साथ। मैं छोटी। चलो आओ इसका बिल देते हैं। मनाइल के पर्स भी देखो, यहाँ से आपने पहले भी लिया था ना पर्स। देखो पहले मैंने इधर से दे दो अंकल को दो। हाँ निकाल ले, क्या करना है। आपने ये लेना है, बात करो। चलो कौन सा। हाँ मनाइल के घर में भी यही है। और ऑरेंज वाले भी फिर वही डिजाइन देख लो अगर कोई है तो, है ना, बुला लो ना। यही वाली आपने ली थी ना। मम्मा मम्मी ले दो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। और जी सुबह सुबह ना इतनी अच्छी बारिश हो रही थी, और वैसे तो छुट्टी वाले दिन ना नमाज़ पढ़ के मैं दोबारा सो जाती हूँ, लेकिन आज जब मैंने बारिश की आवाज़ सुनी है ना तो बस दोबारा मुझे नींद नहीं आई। नींद बिल्कुल जैसी उड़ सी गई है। फिर आई हूँ मैं खिड़की के पास में बैठी हूँ और बारिश को देखती रही हूँ। तो जी अभी भी हो रही है बारिश। और जो मैं सामान लेके आई थी ना तो वो सारी चीज़ें ना मैंने अपनी अपनी जगह पर पहुंचा दी थी, वीडियो बनाई थी, लेकिन वो मैं अपलोड इसलिए नहीं कर सकी थी क्योंकि दरमियान में ना 14 अगस्त की काफ़ी सारी वीडियोस उसमें आ गई है, तो बस इस वजह से ये रह गई थी। तो सोचा मैंने कि आज इसको भी अपलोड करके तो मोबाइल से डिलीट कर देती हूँ। तो ये मैं इस दफ़ा ना मुझे मिल गया था 10 किलो वाला आटे का जो छोटा सा त्रोड़ा भी मिल गया था, वरना मैं तो 10 किलो लाती थी ना तो वो खुला आटा जो होता है ना उससे मिलाती थी। तो इस दफ़ा ना मुझे ये तेली मिल गई है 10 किलो वाली, तो ये मैंने इसमें डाल दिया है। आटा बिल्कुल ख़त्म हो गया था, काफ़ी सारा सामान ना बिल्कुल ख़त्म हो गया था, बिल्कुल ख़त्म हुआ था। तो ऑयल भी, चीनी और चावल जो है ना सेला चावल थे, और दूसरे जो थे बासमती तो वो ख़त्म हो गए थे। तो सारी चीज़ें फिर मैं ले आई। ये देखिए इतनी सी चीनी रह गई थी, अगर 2-3 दिन और ना लाती तो ख़त्म हो जाती मुकम्मल। तो मैंने कहा चलिए पुरानी वाली निकाल लेती हूँ, तो इसको सबसे पहले इस्तेमाल कर लूँ और अब इसमें नई वाली भर लेती हूँ। कोशिश तो हमेशा यही होती है मेरी कि सामान इकट्ठे पे मैं ले आऊँ ना, ताकि मुझे बार बार जाना ना पड़े। लेकिन फिर भी ना रोज़ ना कुछ बाहर से चाहिए होता है, कुछ ना कुछ ख़त्म हो जाता है। तो बस इस वजह से ना हर रोज़ कहती थी कि जाऊँगी, सामान ख़त्म होने से पहले ना अक्सर मैं ले आती हूँ ताकि ख़त्म ही ना हो और पहले से घर में मौजूद हो। लेकिन कभी कभार ना बिज़ी होने की वजह से तो ये रह भी जाता है। फ्रेंड मैं ना कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी ना, जो जिसमें मैंने चमगादड़ की मैंने वीडियो अपलोड की थी,
तो उस पे ना मुझे कुछ कमेंट ऐसे आए हैं, मतलब सब ने नहीं लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट किए कि मतलब तुम्हें डर नहीं लगता और तुम जो है ना इसको क्यों पकड़ा है, इसको नहीं पकड़ना चाहिए। तो वैसे मुझे अंदाज़ा नहीं था ना बिल्कुल भी, वरना मैं ये वीडियो अपलोड ना करती। लेकिन चलिए आइंदा ख्याल रखूँगी और इस तरह की वीडियो अपलोड नहीं करूँगी। लेकिन मुझे थोड़ी सी हैरानगी हुई और कि ये मासूम सा जानवर है और बहुत खूबसूरत सा। तो खैर मैंने पहली दफ़ा नहीं पकड़ा था, मैं हमेशा इसको पकड़ती हूँ। राइल ने पहली दफ़ा पकड़ा था और उनका बच्चों का भी डर मैंने ख़त्म किया है। और ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे ना डरे। तो हमारी ज़िंदगी में ना काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें डरना चाहिए भी और डरते भी हैं। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों से अगर हम डरना शुरू हो जाएंगे तो फिर जिएंगे कैसे, वो भी अकेले जीने के लिए ना आपको बहुत बड़े बड़े जो है ना मुसीबतों से, बड़े बड़े तूफ़ानों से टकराना पड़ता है। तो ये छोटे छोटे मासूम से जानवर ना हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता। वो जो इंसान है जिसको अल्लाह ताला ने शऊर दिया है, वो जो कर रहे हैं हमारे साथ और हमेशा करते आए हैं, तो उससे ज़्यादा ये ख़तरनाक नहीं है, मैं तो यही समझती हूँ। और जब भी मैं ऐसी किसी चीज़ के बारे में सोचती हूँ ना, तो जब मैं ये सोचती हूँ कि ये उन इंसानों से ख़तरनाक नहीं है, तो फिर उससे मुझे डर नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे ना इतनी मज़बूत बने ना कि उनके ज़िंदगी में, क्योंकि हम अपने बच्चों के नसीब खुद नहीं लिख सकते ना, किस्मत का फ़ैसला खुद नहीं कर सकते। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरे माँ बाप मेरे लिए बहुत अच्छी ज़िंदगी लिख लेते। लेकिन मुझे भी अपने बच्चों का नहीं पता कि इनके नसीब में क्या है। अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे, लेकिन हमें नहीं पता कि इसमें क्या होगा। तो पहले से तैयार होना चाहिए इंसान को। अब मैं जैसे एक गाँव से उठकर ना, जो बाहर की दुनिया देखी भी नहीं थी, कहीं भी कुछ भी नहीं पता था ज़िंदगी में शादी से पहले ना ज़िंदगी में कभी भी डॉक्टर के अलावा जो हॉस्पिटल जाना ज़रूरी होता था ना, और स्कूल के अलावा कभी भी बाज़ार की शक्ल तक नहीं देखी थी कि ये बाज़ार भी क्या चीज़ है। और अब देखिए अकेले में जो है ना हर काम सब कुछ करती रहती हूँ, तो ये मैंने फ़ौरन से नहीं सीखी। हालात ने सिखा तो दिया लेकिन बहुत स्लो मैं सीख सकी, क्योंकि पहले से मुझे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी पता नहीं था। ना मुझे लोगों के रवैयों का अंदाज़ा होता था कि अगर कोई ये बात कर रहे है तो इसका क्या मतलब है, ये अच्छे अंदाज से कर रहा है, बुरे अंदाज से कर रहे है, इसका गलत मतलब है, अच्छा मतलब है। सच में फ्रेंड, मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था, मुझे पता ही नहीं चलता था कि इस बात का क्या मतलब है। बहुत ज़्यादा मुश्किलों के बाद ये सब मैं सीख सकी हूँ। और ये हालात के साथ चलना ना, अगर मैं थोड़ी सी भी उस टाइम समझदार होती ना, तो मैं किसी से अपने लिए बात कर सकती थी, किसी को अपनी बात समझा सकती थी, तो आज मेरे ये हालात ना होते। तो मैं चाहती हूँ ना कि मेरे बच्चे मेरी तरह नहीं, बल्कि वो ऐसे इंसान बने जिनको हर चीज़ की समझ भी हो, हर बात की समझ हो, छोटी छोटी चीज़ों से मेरी तरह घबराए नहीं, डरे नहीं, वो मज़बूत इंसान बने दोनों। तो बस इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ। बाकी तो जो अल्लाह को मंज़ूर होता है वही होता है, जो नसीब में लिखा जा चुका होता है वो तो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। और मेरे बच्चों की ज़िंदगी में सिर्फ मैं ही हूँ, मेरे अलावा उनकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। तो अगर मैं उनको नहीं सिखाऊंगी ये सारी चीज़ें और मैं खुद डरती रहूँगी कि हाय मुझे इससे डर लगता है, मुझे कॉकरोच से डर लग रहा है, मुझे चमगादड़ से डर लग रहा है, मुझे उससे डर लग रहा है, मुझे इससे डर लग रहा है, तो फिर उनको ये कौन बोलेगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ से भी, मैं हूँ आपके साथ। जब बच्चे माँ को देखेंगे कि वो डर रही है खुद, तो फिर वो किससे सीखेंगे। तो बस इस वजह से ना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत आ जाती है। और बच्चों को ये सारी चीज़ें तो जब स्कूल जाते हैं वहाँ पर भी, अभी बच्चे थोड़े से बड़े होंगे तो ये सारी चीज़ें उनको सिखाएंगे, वहाँ पे जानवरों के ऑपरेशन करके भी दिखाएंगे, सारा कुछ दिखाएंगे। तो मुझे तो नहीं लगता खैर कि ये कोई डरने वाली चीज़ थी, लेकिन कोई बात नहीं है। अब ये इंसान है, ज़ाहिर है हर किसी के अपनी सोच और हर किसी का अपना जो है ना, कुछ लोग किस चीज़ से डरते, कुछ मैं भी डरती हूँ काफ़ी सारी चीज़ों से। ऐसा नहीं है कि मैं कोई इतनी बड़ी बहादुर हूँ जो किस चीज़ से नहीं डरती। मैं अंधेरे से आज भी डरती हूँ। जब लाइट चली जाती है ना, अंधेरा हो जाता है, तो मैं मोबाइल की लाइट ऑन कर लेती हूँ रात को। मुझे नींद नहीं आती अंधेरे में, मुझे डर लगता है, क्योंकि वक्त के साथ साथ मैंने काफ़ी सारी चीज़ों का डर तो मैं निकाल चुकी हूँ, लेकिन ये जो अंधेरे से डरने वाली बात है ना, बचपन से है और अभी तक है, और अभी तक मैं इससे डरती रहती हूँ। तो ये मैं नहीं निकाल पाई, पता नहीं क्यों।
हो सकता है वक्त के साथ साथ ये भी निकल जाए। तो मैं सोच रही थी चले मैं आप लोगों के साथ बातें भी कर लेती हूँ, और यहाँ पर मैं सारा सामान जो मैं लेके आई थी तो ये भी जगह जगह पे पहुँचा देती हूँ अपनी अपनी जगह पर। तो ये है ना पटकड़ी, ये मैं लेके आई हूँ, अभी थोड़ी सी रहती है मेरे पास लेकिन मैं ये और ले आई हूँ क्योंकि ये ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है, और है भी ये सस्ती सी होती है, इतनी महंगी नहीं होती। लेकिन इससे ना मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी ना कि पटकड़ी हम किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसे तो खैर आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी ना मैं इसको इस्तेमाल करती रहती हूँ। और ये जो मैं मिसालों के नए डब्बे लेके आई थी ना, तो इसको मैंने धो के रख लिया था और इसमें मैंने मिसाले भरी हैं। और जो पुराने थे ना तो काफ़ी सारे मैंने उसको धो लिए हैं। मुझे चाहिए था कि मैं पहले धो के रखती तो अभी उसमें भी चीज़ें भर लेती, लेकिन मुझे ना नहीं था, अंदाज़ा नहीं था। तो बस अभी जब मैंने निकाल ली तो मैंने सोचा कि इसको धोना ज़रूरी है। ये मैं चम्मच लेके आई हूँ, चम्मच गुम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, कुछ अरसे बाद ना बस चम्मच गुम हो जाती है। तो मैंने सोचा कि चले पहले से ला के रख देती हूँ, अभी थोड़ी सी रह गई है हमारे घर, वो भी गुम हो जाए तो फिर ना ये इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। और चम्मच ना शायद इस वजह से भी ज़्यादा गुम हो जाती है क्योंकि बच्चे स्कूल लंच लेके जाते हैं ना, तो लेके जाते हैं साथ, तो पता नहीं वहाँ पे छोड़ देती है, फेंक देती है, या बैग से गिर जाती है, या पता नहीं क्यों। तो इस वजह से भी ना शायद कम होती जाती है, कुछ समझ नहीं लगती, लेकिन चम्मच ना बहुत ज़्यादा कम होती जाती है। तो बाकी जो दालें हैं ना वो थोड़ी थोड़ी अभी रहती हैं, तो इसलिए वो मसूर की दाल, माश की दाल वो अभी थोड़ी थोड़ी सी रहती है। तो मैंने कहा ख़त्म हो जाए ना तो फिर ले आऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो नहीं इस्तेमाल होती है। अगर 1 किलो की भी होती है ना दाल तो काफ़ी अर्से चल जाती है, मतलब थोड़ी थोड़ी बनाते हैं, वो ज़्यादा भी हो जाती है ना। तो ये एक जो 2 इसमें बड़े डब्बे लाई थी ना, तो एक में मैंने चाय की पत्ती डाल दी और एक में मैं चीनी डाल रही हूँ। तो बस 5 किलो वाला पैकेट मैंने ये बड़े वाले डब्बे में डाल दिए, और इससे ना मैं इसमें थोड़ी-थोड़ी करके फिर डालती रहती हूँ। तो चीनी और चाय के ना दूसरे डब्बे थे, तो वो भी फिर मैंने धो लिए और निकाल के, अब ये थोड़े से बड़े हैं, वो थोड़े और छोटे थे ना, तो अब ये नए आ गए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चले अब इसमें डाल लेती हूँ। वो भी तकरीबन 2 साल हो गए उन डब्बों को, वो भी सही सलामत है, ख़राब नहीं हुए। लेकिन मैंने कहा थोड़ी चेंजिंग भी होनी चाहिए ना, दिल थोड़ा सा खुश हो जाता है चेंज चीज़ों को देख कर। तो एक ही चीज़ को बार बार देख देख के ना बंदा बोर हो जाता है, तो इसको इसीलिए मैंने चेंज कर दी। और ये है मेरे पास अजवाइन, ये देखिए इतनी सारी अजवाइन रखी हुई है। तो अजवाइन जो है ना ये अक्सर बच्चों के पेट में दर्द होता है, या फिर खानों में भी हम डालते हैं ना, तो खानों में तो खैर थोड़ी थोड़ी करके डालते हैं। जब मैं फ़िश बनाती हूँ तो उसमें तो अजवाइन का बहुत अहम किरदार है, उसके जायके में अगर हम डालते हैं ना तो बहुत ही अच्छा जायका आता है। तो ये ड्राई फ्रूट की ना ये काफ़ी दिनों से खाली हुई है, क्योंकि सर्दियों में ड्राई फ्रूट ना ज़्यादा खाई जाती है। इसमें मैं अक्सर हलवा भी बनाती हूँ, और बच्चों के लिए ना वो छोटी छोटी सी बर्फ़ी टाइप भी मैं उसके लिए सर्दियों में, फिर आप लोग देखेंगे मेरी वीडियो में कि मैं सर्दियों में काफ़ी सारी चीज़ें ना बच्चों के लिए ऐसे बनाती हूँ। वो लंच में भी लेके जाते हैं और घर में भी मैं उनको खिलाती हूँ। बस ऐसी चीज़ें होनी चाहिए ना कि बच्चों को पसंद भी हो और उनकी सेहत के लिए भी अच्छी हो। तो ये किशमिश ये जो काली वाली है ना, तो ये अफ़गानी पुलाव में ना जब रेस्टोरेंट में हम खाते हैं ना, तो ये ना काली वाली वो लोग डालते हैं। तो ये भी मैं ले आई हूँ। अफ़गानी पुलाव भी ना अक्सर बनाती रहती हूँ, तो उसमें ये ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और ये बीज क्या कौन सी बीज होते हैं ये, तो ये वाले ना ये मनाहिल को बहुत ज़्यादा पसंद है बैठ कर ना, तो ये गाती रहती है और गन बनाती रहती है। तो ये उसके लिए हमेशा मैं लाती रहती हूँ। कुछ इसमें पुराने थोड़े से पड़े हुए थे तो कुछ मैं और ले आई हूँ। तो वो पहले से ही ना शापर पाड़ के, तो उससे ना वो निकाल के खा रही थी। तो फिर मैंने कहा चले मैं इसमें डाल लेती हूँ, तो इससे फिर निकाल के खाती रहो। और अखरोट जो है ना वो ताज़ा अगर हो ना तो अच्छा लगता है खाना। और ये मैं लेके आई थी ज़्यादा, तो ये रह गई है। अब सर्दियों में लेके आई थी और अभी तक गर्मियाँ भी सारी गुजर गई है, चूंटियाँ भी चढ़ गई है कि हमने भी ड्राई फ्रूट खाना है। तो और ये जो है ना ये खुबानी की तरह है, पता नहीं ये क्या चीज़ है, बाहर से आई थी ये हमारी। तो ये ना इसको कलर दिया हुआ है, और ये इतनी मीठी है ना, इतनी मीठी है, पता नहीं इसको कोई
कुछ डाला है इसमें, और इसका थोड़ा सा हल्का हल्का सा खट्टा सा और मीठा जायका आ रहा है। तो इतनी ज़बरदस्त है ना, ये मुझे पसंद है, बच्चों को ये वाली नहीं पसंद, ये बच्चे नहीं खा रहे। ये सारी मैंने ही ख़त्म कर दी है। तो अभी ये थोड़ी सी बिल्कुल रह गई है, तो इसको मैंने सोचा कि इसको खाली करके ना तो इसमें फिर डाल दूँगी, पिस्ता डाल दूँगी। तो इसमें से निकाल कर ना, कुछ तो मैंने इधर ही खा ली है, कुछ मैंने रख लिया, क्योंकि बहुत मीठी है ना, इकट्ठे पे नहीं खाई जाएगी, एक दो बार और खाऊंगी तो ख़त्म हो जाएगी। और इसमें मैंने पिस्ता भर दिया, और ये है मेरे पास सौंफ, जो मैं ज़्यादातर ना मनाहिल के लिए रखती हूँ। उसको कब्ज़ का मसला रहता है ना, तो जब वो कह देती है मैं उसको एक ही दफ़ा कावा बना के दे देती हूँ। और पानी में एक मुट्ठी भर करना मैं सौंफ डाल देती हूँ, इसको उबाल करना, इसको थोड़ा सा पिला देती हूँ, आधा कप। और ये फ़ौरन से मतलब शाम को पिलाती हूँ तो सुबह तक ये ठीक हो जाती हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।